चैप्टर 13 इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज अपन 13A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको क्या गिवन है। सबसे पहले जो गिवन है उसको आप लेट करके आई मान लीजिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू cos 3x इंटू dx, और इसका जो सेकंड है वो है लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 8x इंटू में साइन 4x इंटू में dx। ये फॉर्मेट है, ठीक है। देखो अपने पास में कुछ फॉर्मूले हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला वो क्या है, यदि मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, इसकी आप बात करो तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 इंटू कोस ए इंटू कोस बी। इसका फॉर्मेट होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। और उसमें मैं बात करूं तो उसमें एक फॉर्मेट आपका माइनस का 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कितना, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मेट आपका, ठीक है। समझ गए होंगे। इस माइनस को मैं इधर मल्टीप्लाई करवा दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस और ये माइनस कितना प्लस, तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इन दोनों फॉर्मेट का अपन दोनों फॉर्मूले में यूज कर लेंगे, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको आप 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये फॉर्मेट मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। तो I इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इसमें अपन अप्लाई करें तो ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, तो कोस A प्लस बी यानी कोस, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 7x। कितना आएगा, 7x प्लस इन दोनों को माइनस कर दो तो ये वैल्यू आएगी कोस x इंटू में dx। समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू 1/2, इन दोनों को मैं सोल्व करूँ यानी इसका इंटीग्रेशन करूँ तो इसका इंटीग्रेशन कितना, साइन 7x आपका एंगल है अपॉन में 7x का डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो, तो 7x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कितना 7, कोस का करें तो ये कोस साइन का आ जाएगा, और प्लस में c। 1/2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/14 साइन 7x प्लस में 1/2 इंटू में साइन x प्लस में c। चेक करते हैं आंसर। 1/2 कॉमन ये वाली स्टेप आई हुई है, ठीक है ना, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं 8th वाला। तो 8th में भी सेम प्रोसेस लगा दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो I इक्वल टू 1/2 तो बाहर ही रहेगा, इसमें ये वाला फॉर्मेट में अप्लाई करूं तो कोस A माइनस बी यानी इन दोनों का माइनस, तो कोस दोनों का माइनस करें तो कितना 4x, फिर माइनस इन ये प्लस हुई, इन दोनों का मैं प्लस करूं, इसका और इसका प्लस करूं तो वैल्यू आ गई आपकी कोस 12x इंटू में dx, ठीक है। तो I इक्वल टू 1/2, इसका मैं डिफरेंशिएट करूँ इंटीग्रेट करूँ तो ये आ जाएगा साइन 4x का डिफरेंशिएट 4 माइनस इसका करें तो साइन 12x अपॉन में कितना 12 और प्लस में कितना c। 1/2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है कैसे भी कर लो। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट, इसका 5th का फर्स्ट पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। देखो इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ था, इसमें किया हुआ नहीं था,
अब एक ही बात है, ठीक है ना, आप चेक कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखो, इसका मैं फिफ्थ डिस्कस करूं। फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप लेट करके आई मान लीजिए कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोस 6x इंटू कोस 4x इंटू कोस 2x। बात तो एक ही है ना। और ये जो सेकंड है ना उसको आप खुद करना, ये जो सेकंड है इसको आपको खुद को ही सोल्व करना। आई इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख लेना, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। बात तो एक ही है ना। इसमें ये वाला फॉर्मेट लग जाएगा कोस वाला, और उसमें साइन वाला फॉर्मेट लग जाएगा, ठीक है ना। उस पर आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इन दोनों को मैं सोल्व करूं पहले, तो आप इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर मैं दूसरी लाइन में लिख देता हूँ, यानी 2 से मल्टीप्लाई कोस 6x इंटू कोस 4x, और इसी को आप 2 से डिवाइड भी कर दो, ये लो, और इंटू में क्या लगा दो, कोस 2x इंटू में dx। तो i इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और इसमें ये वाला मैं फॉर्मेट लगाऊं तो कोस a इंटू कोस b का क्या है, कोस a प्लस b, तो इन दोनों को ऐड करो तो कोस 10x प्लस दोनों को माइनस करो कोस 2x इंटू में कितना, कोस 2x इंटू में कितना, dx। i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इस कोस 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो पहले तो कोस 10x इंटू में कोस 2x, और प्लस में कितना, कोस स्क्वायर 2x, ये लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू में dx। समझ गए होंगे। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको और सोल्व कर देता हूँ। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका जो फॉर्मेट है वो क्या मिलेगा कि 1/2 तो बाहर है, यहाँ से ये 2 और ये 2, इस पूरे को बाहर निकाल दीजिए, तो 2 तो इस पूरे में से बाहर आ जाएगा, इस पूरे में से, तो ये 4 बन जाएगा, ये लो 4, ठीक है। उसके बाद में इसमें फॉर्मेट को अप्लाई करूं तो ये फॉर्मेट आपका ये रहा। क्या करना है, 2 कोस ए इंटू कोस बी का फॉर्मेट है, कोस ए प्लस बी, दोनों को ऐड करो, कितना 12x, प्लस दोनों को माइनस करो तो कोस 8x, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। इसको मैं सोल्व करूं तो एक फॉर्मेट अपने पास में 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मेट है, 1 प्लस कोस, इसमें थीटा लगा देता हूं मैं, ये क्या आपका थीटा, और ये वैल्यू आपकी 2 थीटा में आ जाएगा। अब इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2x है, यहाँ पे क्या है 2x, तो इस थीटा की वैल्यू में 2x पुट करूँ तो ये 4x आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 2 तो बाहर, और इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू देखो, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस कोस 4x, ठीक है, और इंटू में कितना dx, ये लीजिए। अब सारी वैल्यू पहले मल्टीप्लाई में थी, अब प्लस में हो गई। अब अपन इसका पूरे का इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखो करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले आप, या फिर मैं चलो रफ ही कर देता हूँ। यानी जो फॉर्मेट आपका वो क्या मिल गया आपको, i इक्वल टू 1/4 तो कांस्टेंट है, और इसका कर दो, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा, साइन 12x अपॉन में 12, ठीक है, और फिर उसका करूं मैं कोस 8x का, तो कोस का तो हो गया आपका साइन 8x अपॉन में 8x का डिफरेंशिएट कितना 8, फिर उसका कर दो, उसका तो x, फिर कोस 4x का करें तो साइन 4x अपॉन में 4, और प्लस में c, ये वैल्यू। अब देख लेते हैं किस फॉर्मेट में है,
ठीक है, इसी फॉर्मेट में बस थोड़ा सा अरेंज किया हुआ है। अरेंज कैसे देखो, I इक्वल टू 1/4, इस x को पहले लिखा हुआ है तो x प्लस साइन 12x अपॉन में कितना 12, और साइन 8x अपॉन में कितना 8 सॉरी, प्लस x तो इधर लिख लिया, और इसको मैं साइन 4x अपॉन में 4 और प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं उसकी बात करूँ तो उसको भी सोल्व कर लेते हैं, या आप कर लोगे? कर लेना आप, ठीक है ना, एक ही बात है। चलो मैं कर ही देता हूँ। देखो सेकंड को मैं सोल्व करूँ तो आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। तो 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए इंटू साइन बी में फॉर्मेट लगाऊं तो फर्स्ट फॉर्मेट आएगा आपका कोस ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी कर दो तो ये एक्स, ठीक है, और फिर आएगा माइनस दोनों का प्लस कर दो तो कोस 5x इंटू में क्या है साइन x इंटू में dx। तो I इक्वल टू 1/2, ये साइन x इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो साइन x इंटू में कोस x माइनस कोस 5x इंटू में साइन x इंटू में dx। क्या करो अब, इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो I इक्वल टू 1/2, ये तो डायरेक्ट फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट जो यूज़ कर रहा हूँ वो लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या होगा साइन 2 थीटा, फॉर्मूला जानते हो आप। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें अपन, 2 इंटू कोस ए इंटू साइन बी का फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये लीजिए, दोनों फॉर्मेट को मैं यूज़ करूं तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये 2 भी बाहर निकाल दो तो ये तो 4 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें फॉर्मेट अप्लाई करूं तो ये आ जाएगा साइन 2x, फिर ये माइनस, फिर ब्रैकेट। ये वाला फॉर्मेट में यूज़ करूं तो इन दोनों को ऐड करो, साइन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो 6x, फिर यहाँ पे माइनस, साइन दोनों को माइनस कर दो तो साइन 4x, ठीक है, ये इस पूरे के ब्रैकेट, समझ गए होंगे। तो I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूं तो साइन 6x और प्लस में साइन 4x इंटू में dx। ये लीजिए, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो I इक्वल टू 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, साइन का आप जानते हो कि माइनस का कोस 2x का डिफरेंशिएट 2, फिर ये माइनस है और इसका आप करो तो कितना माइनस का कोस 6x अपॉन में 6, और प्लस इसका मैं करूं तो माइनस का कोस 4x अपॉन में कितना 4। ये वैल्यू लीजिए, ठीक है ना। अब मैं देख लेता हूं किस फॉर्मेट में है। माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, कहाँ मिस्टेक कर दी। अच्छा, माइनस को कॉमन निकाला हुआ है, चलो देखो, देखिए ध्यान से, यहां से मैं पहले मैं लिख क्या सकता हूं इसको, I इक्वल टू 1/4 इंटू ये माइनस का कोस 2x अपॉन में 2, ये माइनस प्लस कोस 6x अपॉन में 6, और ये माइनस का कोस 4x अपॉन में 4, ये वैल्यू और प्लस में c, ठीक है। इसी से मैं माइनस को कॉमन निकालूं तो -1/4 इंटू, यहाँ से पुट करो कोस
6x अपॉन में 6, फिर माइनस कॉमन आ गया तो प्लस कोस 4x अपॉन में 4, और यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो प्लस का कोस 2x अपॉन में 2, और प्लस में कितना c। ये फॉर्मेट था आपका, ठीक है, समझ गए होंगे। इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट की मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट में आपको गिवन है, लेट करके i मान लीजिए कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस कोस 4x इंटू में dx। ठीक है, देखो एक फॉर्मेट है मेरे पास में कि 1 प्लस कोस 2 थीटा, क्या लिख सकता हूं 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब इस थीटा की वैल्यू यदि मैं 2x पुट कर दूं तो यहां पे भी 2x ही आएगा ना, तभी तो ये 4x होगा ना। तो ये और एक ऊपर वाला फॉर्मेट और है, कौन सा, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 2x, डायरेक्ट फॉर्मेट है तो पुट कर दीजिए। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तो लिख सकता हूँ मैं कोस 2x, और नीचे वाले जो फॉर्मेट है उसको लिख सकता हूँ मैं रूट के अंदर ये वाली वैल्यू 2 इंटू कोस स्क्वायर 2x और इंटू में dx। तो i इक्वल टू कोस 2x अपॉन में इसका मैं रूट करूं तो 2 का रूट 2, कोस स्क्वायर का करोगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू कितनी आएगी कोस 2x इंटू में dx। तो i इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 तो बाहर है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये कैंसिल आउट, और dx का आप इंटीग्रेशन जानते ही हो। तो i इक्वल टू 1 अपॉन में और रूट 2 इंटू एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ गए होंगे, समझना आपको ही है, ठीक है, आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट करके, ये आपका फिफ्थ है ना, लेट करके आप i मान लीजिए, i इक्वल टू फोर्थ पार्ट में क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x इंटू में कितना कोस साइन x इंटू dx। ये सेम इक्वेशन है, तीसरे का जो फिफ्थ है और तीसरे का जो सिक्स्थ है उसी की तरह इसको करना है सोल्व। ठीक है, देखो क्या किया था वहां पे कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोनों की जो पावर वो सेम है, बेस अलग अलग है, तो दोनों बेस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसको मैं ऐसे भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, साइन x इंटू में कोस x, इस पूरे पे पावर कितनी 4 इंटू में dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। क्यों किया है, क्योंकि 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स तो फॉर्मेट बन गया साइन 2x का, और इस 1/4 को 1/2 को बाहर निकाल दो, 1/2 को बाहर निकालोगे तो उसकी पावर भी करो 4, तो 2 की पावर 4 कितना 16, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2x का होल स्क्वायर इंटू में dx, ये लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में देखो i इक्वल टू 1/16, साइन स्क्वायर को मैं सोल्व करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x की पावर 2 इंटू में dx। अब एक फॉर्मेट आप जानते हो कि साइन स्क्वायर 2 थीटा आपको दिया हुआ है, तो क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2 थीटा लिख सकता हूँ, और अपॉन में क्या लगा दूँ 2 लगा सकता हूँ। यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू कितनी है 2x है, तो यहाँ पे 2x पुट करोगे तो 4x आ जाएगा, तो 1/60 तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ इसमें पुट करूँ तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में कितना 2,
और इस थीटा की वैल्यू कितनी है 2x पुट करोगे तो ये 4x आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर इंटू में dx। I इक्वल टू 1/16, ये 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो 2 को मैं बाहर निकालूँ तो 4 है ना, यानी 2 की पावर 2 4, तो 1/4 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इसको आप 1 माइनस कोस 4x का होल स्क्वायर इंटू में dx ये लिख सकते हैं। चलिए, तो I इक्वल टू 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करूं तो कोस स्क्वायर 4x, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो -2 इंटू कोस 4x। अब देखो, इसका आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, बट इसका नहीं होगा। इसको सोल्व करने के लिए अगेन ये फॉर्मेट लगा दीजिए आप, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, ये फॉर्मेट अप्लाई कीजिए। इस फॉर्मेट का मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या मिलेगा आपको। क्या मिल जाएगा देखिए, I इक्वल टू 1/64 तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, अब इस थीटा की वैल्यू कितनी है 4x में यहाँ पे पुट करूँ तो 8x आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस कोस 8x अपॉन में 2, और ये तो हो गया, और ये माइनस का 2 इंटू कोस 4x इंटू में डी, ये लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं सोल्व करूं तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू कोस 8x माइनस 2 इंटू कोस 4x इंटू में कितना dx लिख सकते हैं ना। इसी को मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू 1/64 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2 कितना 3/2 प्लस 1/2 कांस्टेंट है, और ये कोस 8x साथ में -2 इंटू कोस 4x इंटू में कितना dx। बस अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन करें तो I इक्वल टू 1/64 तो बाहर ही है, 3/2 कांस्टेंट है, dx देखो ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो dx का इंटीग्रेशन करें तो ये x, उसके बाद में 1/2 भी कांस्टेंट है, कोस का करें तो कोस का कितना sin 8x 8x का 8 ये आ जाएगा, फिर -2 इंटू साइन 4x अपॉन में 4 और इंटू में dx, ये वैल्यू आ जाएगी। इससे ये कैंसिल आउट कर दो, dx तो हो गया ना, ये प्लस में c आ जाएगा भाई। तो I इक्वल टू 2 को बाहर निकाल दो, 2 को मैं बाहर निकालूं तो 1 अपॉन में 128, और ये वैल्यू आएगी 3x, ये 2 नीचे वाला बाहर, तो साइन 8x अपॉन में 8 माइनस ये 2 बाहर, तो ये साइन 4x और प्लस में c। अब चेक कर लेते हैं आंसर को, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है, सेम ही है, बस ये वाली टर्म है ना यहाँ पे लिखी हुई है, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका 5th पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। 5th में देखो, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7 कोस क्यूब x प्लस 8 साइन क्यूब x अपॉन में 3 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू dx, ये लीजिए। देखो समझना थोड़ा सा, इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इससे मैं डिवाइड करूंगा, है ना। a प्लस बी अपॉन सी को a प्लस सी प्लस बी अपॉन सी आप लिख सकते हो ना, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू, तो ये अपॉन ये करूं तो 7/3 तो कांस्टेंट ही है, और ये कोस क्यूब और ये कोस स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो कोस x अपॉन में साइन स्क्वायर x ही मिलेगा आपको, फिर प्लस
8/3 कांस्टेंट है, और इस साइन को मैं इससे डिवाइड करूं तो 2 पावर कैंसिल आउट, ऊपर तो कितना साइन x, नीचे कितना कोस स्क्वायर x इंटू में dx। ये लीजिए, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब आप एक चीज जानते हो, इस कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूरा फॉर्मेट कोस x अपॉन में साइन x इंटू में साइन x। ये तो क्या बन गया कोट, और ये क्या बन गया कोसेक। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या मिली आपको, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7/3 इंटू में कोट x इंटू में कोसेक x। ठीक है, और 7/2 को आप चलो एक बार तो रहने दो, फिर प्लस 8/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस, तो 10, ये 10, और एक कोस नहीं उसको चेंज कर दो आप सेक में, तो ये सेक x। ठीक है, और इंटू में कितना dx। इसमें एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, I इक्वल टू 7/3, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा कोट x इंटू में कोसेक x इंटू में dx, प्लस 8/3 बाहर निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 10x इंटू में सेक x इंटू में dx। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू 7/3 कोट x इंटू कोसेक कितना माइनस का कोसेक x, और प्लस 8/3 10x इंटू सेक x का फॉर्मेट सेक x, और प्लस में c। इसी को लिख सकता हूँ I इक्वल टू -7/3 कोसेक x प्लस 8/3 सेक x प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, 8/3 सेक x इधर लिया हुआ है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से लिख सकते हो आप, फिर भी मैं लिख देता हूँ 8/3 सेक x माइनस 7/3 कोसेक x और प्लस में c। ये आपका आंसर है, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना, और वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।